बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असहाबी सुफ़ा 7 सहाबी थे जो मस्जिद नबवी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र में महव रहते थे। तो वो कपड़ा नहीं पहनते थे कि कपड़ा उन दिनों था ही नहीं, तो वो ऊन से अपना सतर छुपाते थे। तो उसमें एक खुशबू आ रही उस ऊन में हम आशिकों के लिए, मगर जो आशिक नहीं है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं चाहते हैं, उनके लिए वो बदबू है। तो मक्का के कुछ रईस लोग आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो ज़ेब ज़ीनत तन किए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कह दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी आपके पास आते हैं और आपसे दीन की बातें सीखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, मगर आपने यहाँ ये जमात बिठाई है, इन्हें बदबू आ रही है। तो उन असहाब सुफ़ा ने ये बात सुन ली और वहाँ से चले गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने नबी हुजूर से सलाम की और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि यही तरीका सही है जो इन असहाब सुफ़ा के पास है। आप भी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही संगत इख्तियार कर लीजिए, यानी सुबह शाम मेरी जिक्र में महव रहा करे और इन लोगों की तरफ ध्यान मत देना जो मक्के के रईस आपके पास आए हैं ज़ेब ज़ीनत लेके। तो इनकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, अगरचे दुनिया की हर सहूलियत इनके पास है, उनके पास नहीं है असहाब सुफ़ा के पास, मगर उनके पास हमारी रज़ा है। तो ये सूरह कहफ में आयत आई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ढूंढने की कोशिश की, फिर तो उनसे मिला और दुआएं मांगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से कहा कि ऐ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतने में मेरी मौत नहीं आई और मुझे ये अफसोस रहता कि मैं इनसे मिल नहीं पाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले, उनसे बात की, तब ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि मुझे ऐ अल्लाह तूने इनसे मिलने का मौका दिया है। वो असहाब सुफ़ा थे, यानी बाकमाल दरवेश थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बताया कि ऐ अनस, क्या तुम्हें मालूम है जो ये लंबे बालों वाले लोग होते हैं, जो नंगे पाँव चलते हैं, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं ज़ेब तन करने के लिए, तो इनकी इज्जत करना है अनस, क्योंकि इन्हें अपने रब से बहुत नज़दीकी होती है। जो भी अपने रब से मांगते हैं तो रब इन्हें दे देता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दरवेशों की जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी, यानी दरवेश उन दिनों में भी थे। लंबे बालों वाली दरवेश हमने इस चैनल से शुरू में ही एक वीडियो भी डाल दिया था। तो आज भी हमने इसी बात पर बात की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के याद में महव रहना, ज़ेब तन न करना, और फिर तन की सफाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है मन की सफाई, क्योंकि खुद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि मैं तेरा नाम अमल तेरी नियत से बना लूँगा, न कि तेरे जिस्म से। कुरान अज़ीम में भी आया है कि वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सदूर, ये कुरान अज़ीम दिल की बीमारियों का शिफा है। वनज़िलु मिनल कुरान मा अश्शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, हम इस कुरान अज़ीम में बरकत नाजिल करते हैं, रहमत नाजिल करते हैं मोमिनों के दिलों के लिए। ये नहीं कहा गया है कि मोमिनों के जिस्मों के लिए, ये आयत नहीं है, आयत है दिलों के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ बयान किया है, फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कर लो मेहनत। क्या मेहनत करनी है? दिल को मोड़ दो मेरी तरफ, यानी दिल लगाओ मेरी तरफ। वहाँ ये नहीं कहा गया है कि आप जिस्म लगाइए हमारी तरफ, दिल की बात समझाई गई है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी पाक में बयान फरमाते हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द करार दिया है, वहाँ जिस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वहाँ रूह ही रूह है।
تو پھر آج ہمارے درویشوں کے خلاف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں کو اب کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی درویش تھے، جس درویش نے اس جو نانبائی تھا اس کی بیوی کو وہ بچے دیے تھے، اسے اللہ رب العزت سے اتنی نزدیکی تھی کہ بدلے میں اس نے اپنا گوشت دیا تھا اللہ رب العزت کو۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو درویش ان دنوں میں تھی، ان دنوں میں بھی تھے۔ تو خود رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ کسی پیر مرشد کا دامن لے لیجئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خضر کو ڈھونڈا، یہ بھی ایک بنی اسرائیل میں آئی ہے اس کی ذکر۔ تو درویش پرانے زمانے سے ہی تھے، یعنی ایک ایسی جماعت جو زیب تن نہیں کرتے، جو جسم پرست نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ روح سے 24 گھنٹے برابر اپنے رب کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے کہ درویشی ہے جو اس راز سے واقف ہے، باقی جو دنیا میں لوگ ہیں وہ بچوں کی طرح دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ فی امان اللہ۔